नमस्कार, 99 न्यूज़ के ख़ास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। खेल जगत की मशहूर हस्ती या फिल्म जगत का चमकता सितारा सामाजिक कार्यों में नाम कमाए हो या पुलिस की फाइलों में नाम दर्ज हो, राजनीति सभी का कॉकटेल है। यूपी चुनाव की बात हो और बाहुबली नेताओं का जिक्र ना हो, ये हो ही नहीं सकता। यूपी की राजनीति में बाहुबली नेताओं का काफ़ी बोलबाला रहा है। कुछ बाहुबलियों का दबदबा तो इतना था कि वो जेल के अंदर से ही चुनाव जीत जाते थे। ना एक भी रैली की, ना किसी से वोट मांगे, सिर्फ जेल से पर्चा भर दिया और विधानसभा पहुंच गए। अब इसे जनता का प्यार कहिए या डर, इन बाहुबलियों को बड़े बड़े दल टिकट दे चुके हैं। चूंकि आज यूपी में छठे चरण का मतदान चल रहा है, इसलिए हम भी ऐसे ही कुछ बाहुबली नेताओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका राजनीति में आज भी डंका बजता है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले हम बात करेंगे बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की। पूर्वांचल की राजनीति में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का काफ़ी दबदबा है। दबंगई के मामले में इनका कोई सानी नहीं है। जेल में होने के बावजूद मुख्तार का काफ़ी प्रभाव माना जाता रहा है। मुख्तार पर आरोप है कि उसने अपनी दबंगई के दम पर ठेकेदारी, खनन, शराब और रेलवे ठेकेदारी जैसे क्षेत्रों में अपना कब्जा जमा रखा है। इनके ऊपर कृष्ण नंद राय की हत्या का भी आरोप लगा था, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया था। मऊ विधानसभा क्षेत्र से मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। 2010 में इन्हें आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण बहुजन समाज पार्टी ने पार्टी से निष्कासित भी कर दिया था, लेकिन फिर बाद में इन्हें पार्टी में शामिल कर लिया गया था। मुख्तार इस समय बांदा जेल में बंद हैं और मायावती ने भी उनसे किनारा कर लिया है। बादशाहत की इस कड़ी में ब्रजेश सिंह का भी नाम है। जेल में बंद ब्रजेश पीएम नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी से एमएलसी हैं। ब्रजेश दोबारा माननीय बनने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। ब्रजेश के माफिया से माननीय बनने के सफ़र पर अगर फिल्म बनी तो उसमें ट्रेजेडी, क्राइम, इमोशन, ड्रामा सब होगा। वाराणसी के दोरहार गांव में रहने वाले ब्रजेश सिंह पढ़ाई में एवरेज थे। सिंचाई विभाग के कर्मचारी उनके पिता रविंद्र नाथ सिंह चाहते थे कि बेटा पढ़ाई में बढ़िया करे और आईएएस बने। ब्रजेश ने अपने पिता के सपने में जान डालने के लिए बीएससी में एडमिशन ले लिया। तभी ज़मीनी विवाद के चलते उनके पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। 1984 के इस हत्याकांड के बाद ब्रजेश पिता के सपनों को भूल गए। इसके बाद उन्होंने घर छोड़ा और हथियार उठा लिया। रविंद्र सिंह की हत्या का आरोप लगा पड़ोस के पांचू पर। पांचू उस वक्त इलाके में सबसे पावरफुल हुआ करते थे। 1985 में ब्रजेश पांचू के घर गए। घर के बाहर पांचू के पिता हरिहर सिंह बैठे थे। ब्रजेश ने झुककर उनके पैर छुए, शॉल भेंट की और बंदूक निकालकर गोलियों से छलनी कर दी। पिता की हत्या का बदला लेने की ये पहली कड़ी थी। ब्रजेश के पिता की हत्या में गांव के ही प्रधान रघुनाथ की भी भूमिका थी, जिसे ब्रजेश ने भरी कचहरी में AK-47 से भून दिया। पूर्वांचल के इतिहास में पहली बार AK-47 से मर्डर हुआ। ब्रजेश यहां से अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह बनने की तरफ तेजी से बढ़ गए। 1992 में ब्रजेश ने गुजरात में रघुनाथ यादव नाम के एक व्यक्ति को गोली मार दी। जब इंस्पेक्टर झाला ने पकड़ने की कोशिश की तो उन्हें भी गोली मार दी गई। पुलिस का कहना है कि झाला को गोली मारने वाले भी ब्रजेश ही थे। ब्रजेश को लेकर जो डर का माहौल बना, उसी के बलबूते वो पूर्वांचल के ज़िलों से निकलकर झारखंड तक पहुंच गए। वो छोटा राजन के सबसे खास अंडरवर्ल्ड डॉन सुभाष ठाकुर से जा मिले। झारखंड के कोल माफिया सूरजदेव सिंह से नज़दीकी बढ़ी। बिहार के सूरजभान के खास हो गए। यहाँ से ब्रजेश ने पैसा बनाना शुरू किया। तभी अचानक मुंबई में आतंकी हमला होता है। दाऊद और सुभाष ठाकुर अलग हो जाते हैं। इसके बाद सुभाष अब ब्रजेश के साथ हो जाए। अब ब्रजेश के पास पैसा भी था और पावर भी, लेकिन वो राजनीति रूप से मजबूत नहीं हो पाए।
वहीं दूसरी तरफ साधु सिंह की हत्या के बाद मुख्तार राजनीति में आकर विधायक बन चुके थे। पुलिस अब मुख्तार के इशारे पर चलती और ब्रजेश को परेशान करती। इसके बाद ब्रजेश के लोगों पर हमले होने लगे, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। फिर ब्रजेश गुट ने तय किया कि अब मुख्तार को रास्ते से हटाना पड़ेगा। बात जुलाई 2001 की है। मुख्तार अपने काफिले के साथ जा रहे थे। ब्रजेश गुट का एक ट्रक मुख्तार के काफिले के आगे और दूसरी कार काफिले के पीछे चल रहा था। उसरी चट्टी के पास रेलवे के फाटक बंद हो गए तो कार पीछे ही रह गई। तभी अचानक ट्रक रुका और दो हथियारबंद बदमाश मुख्तार के काफिले में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। ऐसे में मुख्तार गाड़ी से कूदकर फायरिंग करते हुए खेतों की तरफ भागे। तब तक इधर उनके गनर समेत 3 लोग मारे गए। बताया जाता है कि मुख्तार ने दोनों बदमाशों को अपने निशाने से ढेर कर दिया और एक गोली ब्रजेश को भी लगी। अब ब्रजेश समझ गए थे कि बिना राजनीति लोगों की मदद लिए मुख्तार को नहीं हराया जा सकता, इसलिए उन्होंने पकड़ा कृष्णनंदन राय को। कृष्णनंदन राय ब्रजेश के साथ तो गए, लेकिन उनके बाद उनका जो अंजाम हुआ वो यूपी के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना बन गई। 2005 में कृष्णनंदन राय के काफिले को घेर कर करीब 500 राउंड फायरिंग हुई। कृष्णनंदन राय सहित सभी 7 लोग मारे गए। ब्रजेश ने 2012 में चंदौली की सैयद रजा सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन मनोज सिंह डब्लू से हार गए। फिर ब्रजेश ने 2016 में शाहजहांपुर जेल में रहते हुए निर्दलीय वाराणसी सीट से एमएलसी का चुनाव लड़ा और जीत गए। ब्रजेश ने मनोज सिंह की बहन मीना सिंह को 1986 वोट से हराकर और हार का बदला ले लिया। फिलहाल ब्रजेश जेल में ही रहे। उनका सारा काम हेमंत कुमार सिंह करते हैं। अगला नाम है कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। रघुराज प्रताप सिंह के नाम से भले ही लोग कम वाकिफ हों, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजा भैया का नाम एक बाहुबली नेता के तौर पर लिया जाता है। राजा भैया पर डीएसपी जियाउल हक सहित कई हत्याओं का आरोप है। उनके पैतृक निवास प्रतापगढ़ जिले के कुंडा तहसील के बारे में कहा जाता है कि राज्य सरकार की सीमाएं यहां खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वहां उनका अपना ही राज चलता था। मायावती ने राजा भैया को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कर नहीं सकी। राजा भैया की खासियत यह है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते रहे हैं। 2017 में बीजेपी लहर में भी उनकी जीत हुई थी। अब उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली है, जिसे वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। अब हम आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश का ऐसा प्रभावशाली नेता के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे लोग अमरमणि त्रिपाठी के नाम से जानते हैं। अमरमणि त्रिपाठी ने कई बार विधायक का चुनाव जीता और अपनी सीट पर काबिज रहे। अमरमणि के माथे बड़े बड़े अपराधों के दाग हैं, जिसमें से कावित्री मधुमती शुक्ला की हत्या के भी आरोप हैं, जिसके चलते वो जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। अमरमणि त्रिपाठी का राजनीतिक रसूख ही है, जिसके चलते उनके अपराधों को नज़रअंदाज तक कर दिया गया था। इतना ही नहीं, अमरमणि त्रिपाठी की तर्ज पर ही उनके बेटे भी, जिन पर अपनी ही पत्नी की एक्सीडेंट में हत्या कराने का आरोप है। आखिरी नाम मायावती की पार्टी से सांसद रहे धनंजय सिंह का है, जिनके अपराधों और जुल्मों के किस्से लखनऊ से लेकर कानपुर तक भरे हैं। उन पर मामले भी दर्ज है, लेकिन वहीं एक मामला ऐसा सामने आया है जिसने उन्हें और उनकी पत्नी जागृति सिंह को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इसे नियति का ही खेल कहा जा सकता है, क्योंकि जो उनके खिलाफ दर्ज 3 बड़े आपराधिक मामले नहीं कर पाए, वो नौकरानी के साथ मारपीट और घटना के सबूत मिटाने के आरोप ने कर दिया और उन्हें जेल भिजवा दिया। धनंजय सिंह जब छात्र थे तभी वो अपराध की यूनिवर्सिटी के हेडमास्टर बन गए थे। शिक्षक की हत्या का आरोप उन पर तब लगा जब वो पढ़ाई कर रहे थे। यूपी के ऐसे ही दर्जनों बाहुबली नेता हैं जो हमेशा से जेल में रहे या बाहर चुनाव जीतते रहे हैं, जिससे सरकार की किसी की भी रहे, उनका साख और रसूख हमेशा कायम रहा है। 99 न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
99 न्यूज़ की इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।